मुस्तफा सा लगता है, जब से देखे हुजूर के तलवे चांद भी सांवला नीला अंबर सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखे हुजूर के तलवे चांद भी सांवला सा लगता है। हाजरीन, हमारे दरमियान काते कुफ्र दलालत, आफते वहाबियत, मोहब्बत व इल्तिफात के साथ नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा अलहाज मुख्तार अहमद साहब क़िबला, प्रिंसिपल दारुल उलूम रिजविया शमसिया पाकी मेंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। तमाम उलमाए किराम माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मजमा है, बोल रहा है मजमा, ये बहुत बड़ी बात है। एक शायर ने कहा था कि जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम। उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, और जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं। जैसे कुचल गए हो तुम वैसे कुचल गए हैं हम, जैसे निकल गए हो तुम वैसे निकल गए हैं हम, और जिक्र रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। जिक्र रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जिक्र रसूले पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। मौलाना आबिद हुसैन साहब क़िबला की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हैं हम। और शैतान को यजीद ने दोज़ख में ये कहा, शैतान को यजीद ने दोज़ख में ये कहा कि जैसे फिसल गए हो तुम, शैतान को यजीद ने दोज़ख में ये कहा, शैतान को यजीद ने दोज़ख में ये कहा कि जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हैं हम। हाजरीन, मैं सैयद चचा को देखता हूँ तो मुझे बेकल साहब की याद आ जाती है। गालिबन बेकल साहब को 1996 में जहर दे दिया गया था, वो इसलिए कि न ये नबी की नात लिख पाए न नबी की नात पढ़ पाए, लेकिन ये नात ही की बरकत ही कि बेकल साहब, ये नात ही की बरकत ही कि बेकल साहब बच गए। हजराते मोहतरम, लखनऊ शहर का एक नवाब थे, उन्होंने अपने नौकर को कह रखा था कि जब भी तुम मुझसे कलाम करना गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल करना, जब भी तुम मुझसे गुफ्तगू करना गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल करना। हजराते मोहतरम, वो जो नौकर था वो भी लखनऊ शहर का रहने वाला था, कोई जसेड़ी का रहने वाला नहीं था। एक दिन इत्तेफाक से उसका मालिक हुक्का पी रहा था, चिंगारी चिलम से बाहर निकली और उसके दाढ़ी पर जाकर ठहर गई। अब नौकर को उर्दू बोलने का मौका मिल गया। नौकर ने बड़े ही अदब एहतराम के साथ अपने दोनों हाथों को बांधा और कहने लगा कि मेरे दाता, मेरे मावा, मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जस्त करके आपके चेहरे मुकद्दस के करीब जो रीशे मुबारक का एक गुलसिदा आबाद है, उस चिंगारी वहीं पे जाकर आराम, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो चिंगारी की हरकतें बेजा पर उसके वजूद को हमेशा हमेश के लिए खाक किस्तर कर दे। इतनी गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल किया तब तक सब सन्नाटा हो गया, इतनी गाढ़ी उर्दू का इस्तेमाल किया तब तक के सब सन्नाटा हो गया। हाजरीन, मैं ये बता रहा था कि बेकल साहब को गालिबन 1996 में जहर दे दिया गया था, वो इसलिए कि न वो नबी की नात पढ़ पाए न नबी की नात लिख पाए, लेकिन ये नात की बरकत थी कि बेकल साहब बच गए। और जब बेकल साहब बचे तो उन्होंने फौरन एक शेर कहा था, पूरा मजमा एक मरतबा ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उन्होंने एक शेर कहा था कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात, जो मदीना हम भी जाते। अलहाज मुख्तार अहमद साहब क़िबला मेंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं, इन्होंने रोज़े रसूल को अपनी आंखों से देखा है। बेकल साहब ने कहा कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाकर फिर ना आते तो कुछ और बात, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाकर फिर ना आते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर है आका, तेरे नाम पर पिलाते कुछ और बात होती। और ये मस्त मस्त झोंके जो एरम से आ रहे हैं, यही तैयबा होके आते,
ये मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा होके आते, यही तैबा होकर आते तो कुछ और बात होती। मेरे पास वक्त नहीं है, अब मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ मद्दाए रसूल मौलाना आबिद हुसैन साहब किबला को आपके हवाले करूं। मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, ऐसे ही आ जाएंगे जी आप।